अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे और पिछले कई दिनों से खबरें जो है गर्दिश कर रही है कि चंद्रयान 3 इंडिया का एक अहम मिशन था जो कि चांद पर लैंडिंग हो गई है और ये बहुत ही अहम खबर है। इंडिया क्योंकि जो चांद के नॉर्थ पोल पर पहली बार किसी मुल्क ने किसी कह लें कि कोई बंदा जो है वहाँ पर पहुँचा है और बड़ी मालूमात वहाँ से हासिल होगी। पाकिस्तान अभी तक नाज़रीन चांद पर नहीं पहुँचा। हमारे साथ यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब मौजूद हैं और यूनाइटेड नेशन के लिए भी ये काम करते हैं, स्पेस वाटर प्रोफेशनल के लिए। तो सारी बातें इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान कब चांद पर पहुँचेगा। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इंडिया चंद्रयान 3 3 बार उसने कोशिश की, ये मेरा ख्याल तीसरी उसकी अटैम्प्ट थी, वो चांद पर पहुँच गया, ये बातें दुरुस्त हैं? नहीं जी, इसमें नो डाउट इंडिया के साइंटिस्ट ने मेहनत की और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और उसको कायम रखा, तो वो कामयाबी से उन्होंने लैंड किया है। और दूसरा, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो साइंटिस्ट सारे और वो नेशन भी, क्योंकि ये साउथ पोल पे लैंड करना ज़रूरी भी था पूरी ह्यूमन जो रेस है उसके लिए, उसके आगे चलने के लिए। और दूसरा, यहाँ पे लैंड करना मुश्किल बहुत था और ये पहली इन्होंने कई अटैम्प्ट्स इन्होंने की। इसके अलावा जो है यूएसएसआर ने अटैम्प्ट्स की, जापान ने की, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग मुमकिन नहीं थी जो इन्होंने मुमकिन बनाई। सो ये मुमकिन हुआ है, ये हो चुका है। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल जगह थी, तो जापान, इसराइल और बाकी जो ममालिक थे वो भी इस दौड़ में थे कि हम भी चांद पर जाएं और इंडिया ने ये कह लें कि ये मुकाबला जीत लिया। जी, चाँद पे जाना यहाँ पे अहम नहीं था, साउथ पोल पे लैंड करना अहम था। जिसकी अभी आपने जितने ममालिक का नाम लिया, ये सब साउथ पोल पे लैंडिंग जो थी, ये वाले मिशन इनके नाकाम हुए। और साउथ पोल जो है वहाँ पर चूँकि बर्फ़ मौजूद है और उसी से फिर वो वाटर की अवेलेबिलिटी और कुछ गैसेस की अवेलेबिलिटी, जिसके ज़रिए से वो कहा जा सकता है कि फ्यूचर में लाइफ जो है वो सस्टेन कर सके। तो इसलिए वहाँ पर कोई भी किसी मिशन का लैंड करना, वहाँ एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी था, जिसमें बहरहाल अब इंडिया जो है अपनी तीसरी अटैम्प्ट में कामयाब हुआ है। डॉक्टर साहब, इंडिया की वहाँ पे जाने से मतलब कि पूरे खिते को, पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, तो ये सबके लिए ही आप समझते हैं कि अच्छा काम हुआ? ये नो डाउट ये एक ग्लोबल एक पूरी जो ह्यूमन रेस है उसके लिए ये अहम मालूमात हैं। इससे दो फ़ायदे हुए। एक तो जो ग्लोबल, एक तो ये हुआ कि हमें वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे जो साइंस है वो तरक्की करेगी, वो आगे बढ़ेगी। वहाँ के एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आएगा, डेफिनेटली यही एक कल्चर रहा है कि स्पेस फॉर ऑल, स्पेस से आने वाला डाटा सबके लिए है। तो इंडिया भी यही उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बड़े ममालिक हैं इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं, उनकी तरह अपना डाटा डिसिमिनेट करेगा। दूसरी एक जो बड़ी कामयाबी इंडिया को अपने ज़ाती मफाद में हुई कि उन्होंने एक रेट इस्टेब्लिश कर दी, वो इस कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन कर लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो इतनी टेक्नोलॉजी रखते हैं कि वो इस तरह के मिशंस जो हैं वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। सर, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है ये सारे मामला देखने के बाद? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है। जब उन्होंने एटम बम बनाया उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी, आपको पता है कि बनाया, तो शुरू से ही एक होता है कि जो इंडिया ने काम किया है उसके बाद पाकिस्तान पे भी वो प्रेशर आ जाता है कि वो करना है। हमारी स्पेस साइंस, हमारे डिपार्टमेंट्स कहाँ पे खड़े हैं? क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी चाँद पर जा सकता है और क्या होप है? अब मुस्तकबिल में तो हमें पुरुमीद रहना चाहिए, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, या कम से कम वो इन्फॉर्मेशन जो हमारा जो स्पेस अदारा है स्पार्को, उसकी तरफ से जो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है या हम तक अवेलेबल है, अभी ऐसा मिशन नहीं। ऐसे मिशंस को लेके चलने के लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए। एक ऐसा मुल्क जो इकनॉमिकली स्टेबल नहीं हो पा रहा, उसके लिए ऐसी चीज़ों को सोचना और लेके चलना शायद अभी मुमकिन नहीं है। तो प्रेशर तो नो डाउट होगा, नुकसान है पाकिस्तान को इस हवाले? शायद पॉलिटिकल प्रेशर तो एक आए, वगरना हमें कोई नुकसान नहीं है। हमें वो एक ग्लोबल रेस है जिसमें उसने मेरा नहीं ख्याल कि हमें कम्पीट किया, क्योंकि हम तो एक और डोमेन में भी चल रहे हैं ना, हम तो और चीज़ों को लेके चल रहे अगर हैं। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब, अगर हमारी हुकूमत भी सोचती है और ये हमारे भी लोग इस पे काम करते हैं, तो आने वाले कितने सालों में एक मुसलसल टाइम भी देते हैं, सरमायाकारी भी, फिर कितना टाइम? आप ये देखिए कि इंडिया को जब से उनका ये प्रोग्राम, मतलब पहला उन्होंने चंद्रयान 1 लॉन्च किया और उससे लेके अब जब वो लैंड कर गए हैं, तो इसमें भी कई डेकेड्स का वक्त लगा है और इससे पीछे भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे।
तो इसका वक्त का तयन करना कोई इतना आसान नहीं, चूँकि कितना हम सरमाया इसमें लगा सकते हैं और कितने हम ब्रेन्स इसमें लगा सकते हैं और कितना हमारा पॉलिसी का तसलसल रहता है, ये सब फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर ये सब फैक्टर्स बिल्कुल मौजू हो भी जाएं, हालात बिल्कुल साजगार हो भी जाएं, तब भी ये शायद 2 और 3 डेकेड्स हमें रिक्वायर्ड हों यहाँ तक पहुँचने के लिए। अच्छा, और लास्ट में ये भी हमें क्लियर कर दें कि चांद के जिस हिस्से में ये चंद्रयान 3 इनके गए हैं, लैंड की है, वहाँ पे पहले तो कोई गया नहीं, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि मिनरल्स भी हैं बड़े और ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी वहाँ पर मौजूद हो सकती है। तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? नहीं, इसमें नो डाउट वहाँ पे चूँकि पानी है और वो उससे फिर आगे लाइफ का एक साइकिल चलने के चांसेस बनते हैं, तो अब वो पानी की मौजूदगी तो वहाँ पे मालूम है। अब ये जो चंद्रयान 3 गया है जिसका वो 2 वीक्स का लाइफ स्पैन होगा वहाँ पे और ये एक्सपेरिमेंट करेगा, तो अब बाकी जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए लाइफ के लिए उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये कोशिश करेगा। तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ऐसी तो बात नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सके या क्या मॉडिफिकेशन की जाए, जिस तरह आपने ये सुना होगा कि हमारी ज़मीन के ऊपर भी लाइफ हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो हालात बनते हैं, तो वो देखा जाएगा कि वहाँ पे वो चीज़ें मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हालात बनाए जा सकें। और दूसरी ये बड़ी अहम बात है पाकिस्तानी कौम के लिए, मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि हम इस रेस में थे नहीं, अच्छा, इसलिए ये कंपैरिजन हमने सोचा ही नहीं। हाँ, हम ये कंपैरिजन उस तरह से करना या ख़ुद को फील करना कि हम पीछे रह गए, नहीं, हम इस रेस में नहीं थे, हमारे कुछ और अभी जिम्मेदारियां हैं, कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं। हाँ, स्पेस साइंस के अंदर ही सैटेलाइट डाटा के ऊपर जो काम है, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम काम कर रहे हैं, वो हमारा बड़ा वो कंपैरेटिव है। तो जिस डोमेन में हम लगे हुए हैं हम कंपैरेटिव हैं, लेकिन हाँ, कुछ डोमेन्स में अभी हमने हाथ नहीं डाला, उनके पास रिसोर्सेज थे, उनके पास तसलसल था पॉलिसी का, वो कामयाब हुए, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पूरा तफसीली जायज़ा जो है, पूरी तफसीली बात जो है हमें समझाई है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर खालिद महमूद साहब की, जो कि प्रोफेसर हैं, स्पेस साइंस को समझते हैं। ये जो चाँद पर लैंडिंग हुई है इंडिया की, इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात जो थी वो भी उन्होंने इंटरव्यू में बताई है। नाज़रीन, असल मकसद जो है वो हमारे हुक्मरानों को जो है जगाना है कि वो भी इस तरफ देखें, उनकी भी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी हमारी टेक्नोलॉजी की तरफ, बच्चों की तलीम के ऊपर और इस तरह के कामों पे लगाई जाए, ताकि हमारे भी जो लोग हैं, हमारे भी जो अदारे हैं वो तरक्की करें और चाँद पर जाएं, बाकी सियारों पे जाएं और जाकर जो है वहाँ पर नई चीज़ें जो हैं दरियाफ़्त करें। तो बहुत ज़्यादा ये भी हमारे लिए भी जो है फ़ख्र की बात होगी। आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।